ओके हेलो वन एंड ऑल। सो आज हम लोग जैसे कि पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं। ओके, प्रीवियस कुछ वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस कर ही रहे हैं। आज हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आए हैं। ओके, तो इसी सीरीज़ में एक क्वेश्चन यहाँ पे, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx. Okay, the quotient and the remainder are x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find gx. Okay, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग gx किसी पॉलिनोमियल से जब इसको डिवाइड करते हैं तो मेरा क्वोशंट x माइनस 2 बच रहा है एंड द रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4। ओके, सो हमको निकालना क्या है, gx मीन द डिवाइजर। ओके, तो सॉल्यूशन, लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ओके, अब इसको जब डिवाइड कर रहे हैं जी एक्स से तो क्वोशंट क्या बच रहा है, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज दैट इज आर एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। ओके, सो हम जब डिवाइड कर रहे हैं किसको, पी एक्स को, तो पी एक्स को जब डिवाइड कर रहे हैं किससे, जी एक्स से, क्वोशंट मेरा क्यू एक्स बच रहा है और रिमाइंडर क्या आपका आर एक्स। तो जैसा कि डिवीजन एल्गोरिथम से, ओके, बाय डिवीजन एल्गोरिथम तो क्या होना चाहिए, पी एक्स शुड बी इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ओके, सो देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम okay, so this dividend means px that should be equal to divisor, that is the divisor means gx, divisor into quotient plus remainder होना चाहिए। okay, so इसका मतलब, okay, so we can put the value of px, that is x cube minus 3x square plus x plus 2। अब ओके, प्लस आर एक्स को इधर ले आते तो माइनस आर एक्स हो जाएगा और माइनस आर एक्स को इधर ला रहे मीन्स माइनस, इसको इधर आएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। द वैल्यू ऑफ क्यू एक्स इज x माइनस 2 होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे एक स्टेप स्किप किए हैं, आर एक्स को हम डायरेक्ट इधर साइड ट्रांसफर चेंज कर लिया आपका, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और इस क्यू एक्स इस x माइनस 2 को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन x माइनस 2, दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ जी एक्स। ओके, सो नाउ डिवाइडिंग दिस px by x माइनस px नहीं सॉरी x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 by x माइनस 2। सो नाउ डिवाइडिंग, now on dividing, okay, so x minus 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को। ओके, सो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ओके, changing the sign, minus x square plus 3x। ओके, सो नाउ वी नीड माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, चेंजिंग द साइन, सो x माइनस 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा, x माइनस 2, चेंजिंग द साइन, कट गया। सो देयरफॉर gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x, सॉरी माइनस x square minus x plus 1, it should be the answer। okay,
सो यहाँ पे हम डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ किए. दैट मीन्स यूक्लिड डिवीज़न इज एल्गोरिथम. इट इज़ वैलिड इन पॉलिनोमियल ऑल्सो. ओके, तो जस्ट ये आपको शो करने के लिए आई हैड सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, here is another question. If two zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus root 3 and 2 minus root 3, find other zeros. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपका, if two zeros, two of the zeros of the given polynomial, यहाँ polynomial दिया है, it is a biquadratic polynomial, x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus root 3 and 2 minus root 3. These are the zeros. So we need to find out the other zeros. Okay, सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे पिछला क्वेश्चन में, पिछले इससे प्रीवियस वीडियोस में बताया था आपको कि if a is the zero of px then x minus a will be the factor. ये फैक्टर थ्योरम से ही पता था हमको. ओके, तो ऐसे आपका 2 plus root 3 जीरो है. ओके, सिंस 2 plus root 3 एंड साथ ही ले लेते इसको भी 2 minus root 3 are the zeros of px is equal to x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35. Okay, so therefore, okay, so x minus 2 plus root 3, okay, and x minus 2 minus root 3 must be the factor of px. Okay, so by this implies the product of them must be the factor of this one. Okay, that means x minus, इसको थोड़ा ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं, minus 2 minus root 3 into x minus 2 minus into minus plus root 3 must be the factor of px. By this implies, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे it is x minus 2 minus root 3 and x minus 2 plus root 3. तो x minus 2 को हम यहाँ पे a और root 3 को b assume कर ले. So it is in the form of a minus b into a plus b. That is equal to a square minus b square. Okay, so it should be the polynomial product that must be the factor of px. और इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा आपका, तो x square plus 4 minus 4x minus 3, okay, must be the factor of same. Okay, so it will be x square minus 4x plus 1, okay, must be the factor of px. So अब यहाँ तक क्लियर है. Okay, so मतलब x square minus 4x plus 1 is the factor of px. अब जैसे ही फैक्टर हो गया तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. Okay, so now we shall divide this px by this factor. Okay, so as we have determined that x square minus 4x plus 1 is the factor, so हम इससे डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को. तो फैक्टर है तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0. ओके, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग किए थे. तो अब यहाँ सिंपली इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो x टू द पावर 2 से डिवाइड करते हैं, तो x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर साइन शुड बी चेंज्ड, कट गया. ये क्या हो गया, माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x. Okay, so we need now minus 2x cube. So minus 2x से multiply कर लेते हैं. So it is minus 2x cube plus 8x square minus 2x. Sign will be changed. Okay,
So it is minus 35x square plus 140x minus 35. Okay, so we need to multiply it with minus 35 here. Minus 35. So minus 35x square plus 140x. Okay, minus 35 here. सो साइन चेंज कर लेते हैं, तो अब ये एलिमिनेट कैंसिल हो गया. सो रिमाइंडर इज 0. सो therefore this px is becoming equal to this into this. Okay, so therefore px is equal to x square minus 4x plus 1 into x square minus 2x minus 35. Okay, सो इसको यदि हम स्प्लिट अप करें तो आपका यही आ जाएगा, सेम जो हम इससे पहले देखे था, एक इसका प्रोडक्ट था. ओके, सो इट विल बी x माइनस 2 प्लस रूट 3 और x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये सेम आ जाएगा. और इसको फैक्टराइज करेंगे. ओके, तो यह मिलकर एक्सप्रेशंस कर लेते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास स्पेस फिर से कम हो गया, तो हम यहाँ पे इसको अब इरेज कर सकते हैं डिवाइड करने के बाद. ओके, ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब इसको स्प्लिट अप ये फैक्टराइज करें, सॉरी ये इक्वल साइन यहाँ पे नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35. ओके, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे. x माइनस 2 प्लस रूट 3, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x माइनस 2 माइनस रूट 3. ओके, अब यहाँ से हम x कॉमन ले ले, तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन ले ले, तो x माइनस 7. सो बाय दिस इम्प्लाइज दिस px is being equal to this product. Okay, x minus 7 or x plus 5. So therefore finding zeros of px, क्या होना चाहिए, px should be equal to 0. Okay, और px किसके बराबर है, तो x minus 2 plus root 3 into x minus 2 minus root 3 into x minus 7 into x plus 5 is equal to 0. So therefore x should be equal to 2 plus root 3 or x should be equal to 2 minus root 3 or 7 or minus 5. Okay, so the solution said therefore x will be, क्या हो जाएगा, the zeros क्या हो जाएगा आपका, 2 plus root 3, तो given है आपका 2 minus root 3 and beside this 7 and 5. These are the zeros. Okay, okay, so is that clear? अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का ऑप्शनल क्वेश्चन है. ओके, सो इफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k. Okay, the remainder comes out to be x plus a. Find k and a. मतलब किसी पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 को जब हम डिवाइड करें दूसरे पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर आपका x प्लस a बचता है. तुमको k और a का वैल्यू निकालना है. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय कृष्णा. ओके, सो नाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे.
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो x टू द पावर 4 तो हमको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। इट विल बी x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब, ओके, प्लस के एक्स स्क्वायर। ओके, अब साइन चेंज करेंगे बिकॉज डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, सो यह माइनस 4x क्यूब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन ले ले तो क्या होगा 16 माइनस के, ओके, प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25x। ओके, सो अब हमको माइनस 4x क्यूब चाहिए क्योंकि सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो डिग्री मस्ट बी, डिवाइजर का डिग्री आपका 2 है तो रिमाइंडर का डिग्री 2 से छोटा होना चाहिए, मतलब लीनियर फॉर्म में होना चाहिए और बता भी रहा है x प्लस से। ओके, सो इसको तो एलिमिनेट करना है। सो माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो गया माइनस 4x क्यूब, ओके, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। ओके, so again changing the sign, plus minus plus, okay, so it will be cancelled। अब यहाँ से फिर से x स्क्वायर को कॉमन ले ले तो क्या होगा ये 16 माइनस के माइनस 8, 16 minus k minus 8 means 16 minus 8 that is 8 minus k x square। ओके, उसी तरह से हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे, प्लस x कॉमन ले लेते हैं, प्लस x कॉमन ले लिए तो क्या होगा आपका, ओके, माइनस 25, ओके, प्लस 4k x, ओके, माइनस 25 प्लस 4k, ओके, ओके, प्लस 10। अब यहाँ पे 8 माइनस के, एज आई टोल्ड कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, तो आपको लीनियर फॉर्म में आना चाहिए, मतलब ये कैंसिल होना चाहिए। सो इसके लिए हमको 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, एक्स स्क्वायर को 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x इंटू 8 माइनस के प्लस के इंटू 8 माइनस के। ओके, अब साइन चेंज कर दे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिमाइंडर इज बिकमिंग x प्लस ए। ओके, रिमाइंडर ये बचना चाहिए। ओके, सो कंपेयर करें, इसका मतलब दिस प्लस दिस दैट शुड बी इक्वल टू x। ओके, सो ऑन comparing, okay, so minus 25 plus 4k into x plus 2x into 8 minus k should be equal to x, okay, and 10 minus actually this is minus 10 minus k into 8 minus k should be equal to a। okay, so by this implies अब हम यहाँ से इन दोनों टर्म से x कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों से जब हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 25 प्लस 4k। ओके, हम इन दोनों से x कॉमन लिए, 2 तो बचा हुआ, तो 2 8 are 16 माइनस 2k इज इक्वल टू x आना चाहिए। अब जब x को काटेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, सो मतलब माइनस 25 प्लस इट मीन्स माइनस 9 प्लस 2k should be equal to 1, so 2k should be equal to 10, hence k should be equal to 5। okay, so now we have got the value of k। so अब यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर दे
10 minus, putting the value of a, okay, minus 5 into 8 minus 5. That should be equal to a, and hence 10 minus 5 into 3 should be equal to a. Yeah, okay. So it is minus 5 declared. Okay, sorry. Okay. Okay. So therefore a is equal to minus 5. Hence a is equal to 5 and a is equal to minus 5. This should be the answer. Okay. So आप लोग के लिए ये 2.1, 2 और 3 NCERT का that is homework for you all. Okay. Thanks a lot to you all.